अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास आपका मैथमेटिक्स का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है आपका। यूनिट 11 हम डिस्कस कर रहे हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हमने देखा, डिस्कस किया। अब एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या थी? द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल। ठीक है, कि आपके पास ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, जो उनके एंगल्स हैं, उनके दरमियान एक रिलेशन डेवलप करना, एक लिंक जनरेट करना, उसको डिस्कस करना, उस पर वर्क करना, उसको एनालाइज करना, समराइज करना, व्यू करना, ऑब्जर्व करना, इस तमाम जो हमने ये परफॉर्मेंस की है इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या होगी? इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद हमने ट्राइंगल को भी डिस्कस किया कि ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है? 3 साइडेड क्लोज प्लेन फिगर, यानी कि फ्लैट सरफेस पे जो आपके पास ऐसी शेप ड्रॉ की जाती है जो जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है उसी पॉइंट पे क्या होती है? एंड होती है। स्टार्ट एंड एंड एट अ सेम पॉइंट, तो वो हमारे पास क्लोज प्लेन फिगर हुई। तो ये कैसी फिगर थी? 3 साइडेड क्लोज प्लेन फिगर थी। 3 साइडेड है, इसकी 3 एंगल्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ग्रीक लेटर उससे ड्राइव किया गया, जिसका मतलब क्या था? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या होगी? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि ट्राइंगल की साइड्स के, उसके एंगल्स को, उनके साइड्स और एंगल्स के दरमियान जो फंक्शंस बन रहे हैं, जो लिंक जनरेट हो रहे हैं, जो रिलेशनशिप बन रहा है, उसको स्टडी करना। ठीक है, उसके बाद हम आए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे पास क्या था? इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी कहते हैं, यानी कि जो साइड और एंगल्स के दरमियान किसी एंगल के विद रिस्पेक्ट जो रिलेशन बनता है उसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं, 2 कंडीशंस हैं। एक तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। ठीक है, जब ट्राइंगल को हमने डिस्कस किया तो इसमें हमने ये चीज भी व्यू की, ये भी ऑब्जर्व किया कि इसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल, एक हमारे पास क्या होता है? स्केलेंट ट्राइंगल। ठीक है, किसमें 3 साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में, किसी में 2 साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में, और किसी में तीनों साइड्स ही इक्वल नहीं होती, वो डिफरेंस लेंथ की होती हैं। ठीक है, एंगल्स के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि किसी में 3 एंगल्स इक्वल हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में, आइसोसेल्स में 2 एंगल्स और 2 साइड्स इक्वल होती हैं, स्केलर में डिफरेंट एंगल्स भी डिफरेंट और साइड्स भी डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद जब हमने एंगल्स की बात की, यानी कि अक्यूट एंगल्स हमारे पास बिटवीन 0 to 90 के दरमियान जो एंगल्स होते हैं उनको अक्यूट एंगल्स कहा जाता है। 90 का जो एंगल होता है, कंफर्म जो 90 पूरा 90 का एंगल होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। बिटवीन 90 to 180 हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। 180 के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। बिटवीन 180 to 360 के जो एंगल्स होते हैं उनको हम रिफ्लेक्स एंगल्स कहते हैं। ठीक है, स्पीडली मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको बस हम एक दफ़ा रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस क्या आई, कंडीशंस क्या आई कि आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना है, यानी कि जिसमें एक एंगल हमारे पास क्या होगा? 90 का होगा। हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल टू 180, यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम लें तो वो कितना आना चाहिए? 180। तो जब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, कंडीशन बता दी गई कि एक एंगल तो 90 का होगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारे दूसरे 2 एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? वो ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक 90 है तो दूसरे 2 क्या हो सकते हैं? 45 के हो सकते हैं, 60-30 के हो सकते हैं। इस तरह डिफरेंट वैल्यूज होंगी, लेकिन क्या होगा कि वो एंगल्स हमारे पास बिटवीन 0 to 90 होंगे। ठीक है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल्स हमारे पास होंगे, सॉरी एक्यूट एंगल्स होंगे। उसके बाद कहा गया कि 2 लेटर्स यूज करने हैं हमने एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंगल्स को डिनोट करने के लिए ग्रीक लेटर्स हमने यूज किए, एक फाई और एक थीटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? रिलेशन डेवलप किया, रिलेशन जनरेट किया साइड्स के दरमियान विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंगल लेके हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की। हमने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो उसके फ्रंट साइड होती है, उसके जो सामने साइड होती है, ऑपोजिट साइड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, ऑपोजिट कहते हैं। वो एज अ हाइट भी रोल प्ले करती है, उसको एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। और जो थीटा के साथ जुड़ी हुई साइड होती है जिसपे क्या ट्राइंगल स्टैंड होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, उसको बेस भी कहते हैं। फिर हमने कहा कि जो हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया, जो हमारा परपेंडिकुलर था उसके सामने जो साइड होती है, उसके जो ऑपोजिट साइड होती है बिल मुकाबिल बराबर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पास ट्राइंगल में हाइपोटेनियस की जो लेंथ होती है, वो जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसकी लेंथ हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप पाइथागोरस थ्योरम करते हुए अच्छे से इसको देख चुके हैं। ठीक है,
उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनाई। 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थी, बेसिक 3 थी, 3 उनका इनवर्स थी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। फिर हमने उनके रेसिप्रोकल्स इनवर्स भी चेक कर लिए कि साइन थीटा का हमारे पास रेसिप्रोकल लिया जाए तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, कोसिकेंट थीटा आता है। या कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin थीटा, यानी 1/sin थीटा किया जाए, इनवर्स लिया जाए तो क्या मिलता है, कोसिकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कैसे हमारे पास आता है, जब 1/cos थीटा हम करते हैं, कोस का इनवर्स लें तो सीकेंट थीटा, टेन का इनवर्स लें तो कोसिकेंट थीटा, आपके पास कोट थीटा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन 1 को डिस्कस किया। अब क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। फिगर्स आपको दी गई हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करके दे दी गई हैं और कहा गया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करें। नीचे आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी दे दी गई हैं। इसमें हमने देखा कि हमारे पास 2 ग्रीक लेटर्स यूज किए गए, एक थीटा और एक फाई, जो क्या है, एंगल्स को डिनोट कर रहे हैं और दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। क्योंकि हमारे पास 90 का एंगल जब बन गया तो बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, अब हमने सबसे पहले जो चीज चेक करनी थी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हमने पहले जो हमारे पास आइडेंटिटीज दी गई हैं, रेशियोज क्वेश्चंस में दी गई हैं पार्ट्स बना के, वो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यानी थीटा के विद रिस्पेक्ट हमने चेक करना है, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। अब हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। A to B जो हमारे पास डिस्टेंस है, इस साइड की जो लेंथ है वो 15 है, B to C हमारे पास 8 वैल्यू है, A to C 17 है। यानी यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, जो लंबी होती है, हमने ये बात की कि जो साइड ज़्यादा लेंथी होती है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, लंबी साइड होती है, तो उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। एक तो हमने लेंथ से उसको देख लिया, लेंथ विद रिस्पेक्ट टू लेंथ चेक किया। अब हमने चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हमने बेस चेक करनी है, हमने परपेंडिकुलर चेक करना है, हमने हाइपोटेनियस चेक करना है। हमने कहा कि थीटा के बिलमुकाबिल उसके फ्रंट साइड, उसके सामने, उसके ऑपोजिट जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं, हम परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा ये है, इसके बिलमुकाबिल सामने कौन सी साइड है, ये वाली जो क्या है, BC। तो BC हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया कि थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, अब हमारा थीटा इस साइड पे है तो थीटा के बिल्कुल सामने हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा, यानी कि BC। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हुआ, BC। फिर हमने कहा कि जिस पे हमारे पास ट्राइंगल स्टैंड होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और क्या होती, मेन पॉइंट, मेन हिंट हमारे पास क्या था, जो एडजेस्टेंट साइड होती है, यानी कि थीटा के साथ, थीटा जहां पे बन रहा है उसके साथ जो लाइन जुड़ी हुई होती है, एडजेस्टेंट साइड होती है, मिली हुई साइड होती है, उसको बेस कहते हैं। तो यहाँ पे थीटा के साथ कौन सी साइड मिल रही है, ये मिल रही है, तो AB हमारे पास क्या आ जाएगा, AB लाइन सेगमेंट आपके पास बेस आ जाएगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ, एक लाइन विच है बोथ एंड पॉइंट्स, यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी एंडिंग पॉइंट भी है और फिक्स लेंथ है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास BC लाइन सेगमेंट क्या हो गया, आपके पास परपेंडिकुलर आ गया। AB लाइन सेगमेंट आपके पास क्या आ गया, बेस आ गया। अब हमने कहा 90 के सामने, 90 के ऑपोजिट, जहां पे 90 का एंगल बन रहा है, आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, आपकी वर्टिकल लाइन है, आपका एल्टीट्यूड, आपकी हाइट, उसके सामने जो आपकी साइड है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। जैसे 90 के सामने, तो अब यहाँ पे 90 एंगल के सामने क्या बन रहा है, ये वर्टिकल जो लाइन है आपका परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाली कौन सी साइड है, ये ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये। तो ये वाली साइड हमारे पास A to C क्या होगा, A to C लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या बन गई, हाइपोटेनियस बन गई। हमने एंगल के विद रिस्पेक्ट भी चेक किया कि AC हाइपोटेनियस है, हमने लेंथ के अकॉर्डिंग चेक किया कि जिस साइड की लेंथ ज्यादा होती है वो हाइपोटेनियस। तो ये 15 है, ये 8 है, ज्यादा किसकी थी, इस साइड की, तो ये ऑटोमेटिकली बेसिकली क्या बन गया, हमारे पास हाइपोटेनियस बन गया। ठीक है, तो हमने बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस चेक किए। अब सिंपल हमने साइन थीटा, कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज याद की हैं, परपेंडिकुलर और बेस, जिस तरह भी हमने उनका रिलेशन डेवलप किया, जनरेट किया, उसी के अकॉर्डिंग हमने जस्ट अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो साइन थीटा हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हम चेक कर चुके हैं क्या है, लाइन सेगमेंट BC, तो हमने BC राइट किया। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या, लाइन सेगमेंट AC, तो हमने AC लिखा। BC की वैल्यू चेक की, B to C हमारे पास क्या लेंथ आ रही है, कितना डिस्टेंस है, 8, तो हमने 8 उसमें राइट कर दिया। A to C हमारे पास A से C लाइन सेगमेंट जो है उसका डिस्टेंस कितना है, 17, लेंथ कितनी है उस साइड की, 17, तो हमने 17 राइट कर दिया। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया, 8/17 आ गया, 8/17 आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने क्या चेक करना था, कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास, ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या था, लाइन सेगमेंट ए सी। तो बेस की हमने वैल्यू चेक की, ए टू बी 15, तो हमारे पास 15 आ गया। ए टू सी हमारे पास क्या था, ए सी लाइन सेगमेंट हाइपोटेनियस, तो उसकी वैल्यू कितनी है 17। तो हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज पुट कर दी। इसी तरह हमने टेन थीटा को देखा, तो टेन थीटा का हमने कैसा रिलेशन देखा था कि वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई BC, और बेस हमारे पास क्या आ गया AB। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वैल्यूज चेक की। तो ये सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये हमें पता है कि सीकेंट थीटा क्या होता है, कोस का इन्वर्स होता है। तो वो कोस के आंसर का जब हम इन्वर्स कर लेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा भी हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन थीटा का। तो उसका साइन थीटा के आंसर का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरी बात पे चलते हैं। अब हमने क्या डिस्कस करना है, अब हमने फाई के अकॉर्डिंग चेक करना है। ठीक है, पहले हमने चेक किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब हमने चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू फाई। ठीक है, हमने अब विद रिस्पेक्ट टू फाई हम चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को दोबारा हमने राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया हमने। ठीक है, इसमें थीटा को इग्नोर किया। विद रिस्पेक्ट टू फाई चेक करें तो हमने फाई को मेंशन कर लिया। ठीक है, ये 90 का एंगल हमारे पास, ये फाई। अब हमने फिर वही बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो हमने कहा कि फाई जो एंगल है, एंगल के सामने फ्रंट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इसके सामने ऑपोजिट क्या है, साइड ए बी। तो लाइन सेगमेंट ए बी आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या आया, ए बी लाइन सेगमेंट। फिर हमने कहा जो एडजेस्टेंट साइड है, फाई के साथ जुड़ी हुई साइड है, जो मिली हुई साइड है, उसको कहते हैं बेस। तो ये मिली हुई साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, BC। तो BC आपके पास क्या आ गया, बेस आ गया। फिर हमने कहा 90 के सामने हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस। आपकी वर्टिकल लाइन के सामने हाइपोटेनियस हमारे पास क्या हो जाएगा, AC, यानी जिसकी लेंथ ज्यादा है जिस साइड की, तो वो ऑटोमेटिकली हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, AC हो गया। ठीक है, अब हमने कोड 5 6 पार्ट में फाइंड करना था। तो कोड 5 हमें पता है क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस आपको पता है BC लाइन सेगमेंट BC आ गया, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट AB, तो BC ओवर AB आ गया। ठीक है, BC की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 8। AB लाइन सेगमेंट की वैल्यू आपको पता है 15, तो 8/15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने टेन फाई पे गए, तो हमें पता है कि टेन फाई क्या होता है, वो कोट फाई का रेसिप्रोकल, यानी टेन फाई को इन्वर्स कर लें, उलट कर लें, तो क्या मिलता है, कोट फाई। तो आप इसके आंसर को जस्ट सिंपल रिवर्स भी कर लेंगे तो आपके पास टेन फाई आ जाएगा, 15/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साइन फाई। तो साइन फाई हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपको पता है AB, हाइपोटेनियस पता है AC, इनकी वैल्यूज को पता है, तो हमने साइन फाई भी फाइंड कर लिया। ठीक है, सीकेंड फाई हमने फाइंड किया, तो वो हमें पता था वो किसका इन्वर्स है, कोस का। तो कोस हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो जब इन्वर्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो सेकेंड आ गया हाइपोटेनियस ओवर बेस। वैल्यूज आपके पास पता है, हमने जस्ट पुट की और आंसर निकाल लिया। कोस फाई सेकेंड फाई इन्वर्स है, तो इसके आंसर का जब इन्वर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस फाई। तो क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हुआ। इसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को डिस्कस किया।